5 दिन है 7 दिन है 5 6 ऊपर विशाल जी से ले जाओ कैसे बना देंगे? विशाल जी नंबर सर शुभ नाम आपका? पंकज सोनी, जौहरी जेम ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड से। कितने दिन पुरानी प्राइवेट लिमिटेड है आपकी? इसके पहले क्या शॉप हुआ करती थी, क्या था, कुछ विस्तार से बताएंगे आप? प्राइवेट लिमिटेड को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और इससे पहले हमारी चौथ माता बाज़ार में सुनील बाबू पंकज बाबू के नाम से शोरूम रहा है और स्वर्ण रजत मार्केट में जौहरी जेम ज्वेलर्स के नाम से शोरूम स्थित है। अभी करीबन यहाँ से 2.5 साल हो गए हैं। क्या कुछ नया करा आपने यहाँ पर? जौहरी जेम ज्वेलर्स पे आपको गोल्ड में काफ़ी कलेक्शन मिलेगा और 14 कैरेट में डायमंड, 18 कैरेट में डायमंड, 22 कैरेट में आपके टर्किश कुंदन पैटर्न मिलेगा। 20 कैरेट में जो यहाँ का मुख्य प्रचलन में है जिसको 833 हॉलमार्क से पास होता है वो, उसमें काफ़ी गेरू में, कुंदन में, मीना में ज्वेलरी का काफ़ी बड़ा कलेक्शन आपको मिलेगा और सब पे जो रेटें हैं कैरेट टू कैरेट लगाई जाती है। पॉल की जो आइटम चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? पोल्की में आपके अक्सर कर कुंदन पोल्की के ज्वेलरी आपको मिलेगी। मीनाकारी होती है, उसमें जड़ाई होती है। कुंदन के कारीगर हैं, स्पेशल बीकानेर के कारीगर हैं, कैलकाटा के कारीगर हैं, उन कारीगरों के द्वारा ही जड़ित होती है पोल्की की ज्वेलरी। आम कारीगर उनको नहीं बना सकता है। किस कैटेगरी में आती है वो ज्वेलरी की बात? वो कैटेगरी अक्सर कर 22 कैरेट में आती है और 20 कैरेट में भी तैयार हो जाती है। उसका जो मूल्यांकन करेंगे अपन किस हिसाब से करेंगे? जो कुंदन का जो वर्क आता है उस पर कितना खर्चा आता होगा करीबन? कुंदन के 20 वर्क ग्राम का अगर कोई पॉल की आइटम 20 ग्राम का पोल्की का जो आइटम है उसमें आइटम में कुंदन का जो खर्चा है उसके ऊपर जो जड़ित आर्टिकल हैं उसके कितने खोखे बने हुए हैं, खोखे ऊपर कुंदन का वर्क होता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, वो वजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। कारीगर वजन तोल के बताता है, उसी को मान्य होता है। कुंदन हो या डायमंड हो, कुछ भी हो, वो लेस करके ही बिल बनेगा? हाँ बिल्कुल, ग्रॉस लेस नेट वेट तो होता ही है। ग्रॉस वेट होता है, उसके बाद में लेस वेट होता है, वैक्स वगैरह होती है उसके अंदर, वो काटा जाता है। उसके बाद फिर नेट वेट होता है, उसी का कस्टमर से पैसा लिया जाता है। कई दुकानों पे भी देखा जा रहा है कि 18 कैरेट में माल बनाते हैं, कोई भी आइटम बनाया 18 कैरेट का बनाया और 24 कैरेट का पैसा ले लिया, तो उसमें क्या नुकसान है ग्राहकों को? 18 कैरेट का आइटम बनता है तो 18 कैरेट का ही दाम लगता है। नुकसान तो 18 कैरेट के जो आर्टिकल बनते हैं वो 18 कैरेट में बनते हैं, क्योंकि मजबूती उसी हिसाब से आती है। जो प्रोडक्ट 18 में बनने होते हैं वो 18 में ही बनते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बनते हैं। जैसे 14 कैरेट में डायमंड बनता है और 18 कैरेट में डायमंड बनता है, तो उसका स्टड मजबूती उसी में आती है 18 कैरेट में ही। यदि किसी और जगह से किसी ने 18 कैरेट में बनवाया है और आपके आने के बाद में वो उसको देता है, वो कहता है सर मैंने 100% में बनवाया था, 92 में बनवाया था, तो वो कैसे पहचानते हैं? वो तो सर उस पर हॉलमार्क लगा होता है। कस्टमर भी ऐसा नहीं, दुकानदार कर नहीं सकता है। अगर उसके ऊपर हॉलमार्क जड़ित है और 18 कैरेट मेंशन है तो उसका पैसा 18 कैरेट ही लिया जाएगा और जो दूसरा दुकानदार है वो उसको 18 कैरेट में ही काटेगा। वो 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट में नहीं काट सकता। कई दुकानदार मेल के नाम पर 1 ग्राम कम कर देते हैं 10 ग्राम में से, उसके बाद भी फिर 15% और घटाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेल के नाम पे से जो कम करते हैं वो एक फिक्स रेशो होता है। जैसे 10 ग्राम की कोई चैन है, आर्टिकल है, तो 200-250 मिलीग्राम मेल के नाम पे कम किया जा सकता है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कोई 10 ग्राम का आइटम है और उस पर 1.5 ग्राम मेल काट दिया, फिर उसके ऊपर बट्टा काट लिया। वो एक फिक्स रेशो है और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि उसको मेल्ट कराएं और कैरेट मीटर पर चेक कराएं और आपको पूरा दाम मिलेगा उसका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ग्राहकों से, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या संदेश है? जौहरी परिवार के जो सदस्य हैं तकरीबन लगभग 19,000 परिवार हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। हाड़ौती क्षेत्र के आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रामगढ़ मंडी, रावत भाटा, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और मेरा तो एक ही संदेश है, शुद्धता, विश्वास जो बना हुआ है वो कंटिन्यू उसी की सेवा करते रहें। ग्राहकों को ने जो हमारे ऊपर विश्वास कायम कर रखा है उस उनके मूल्यांकन पे जीवन भर खड़े उतरते रहें, हमारा यही प्रयास है। एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे। हाँ बिल्कुल सर। आपने अभी भी गन का लाइसेंस लिया है, क्या कभी किसी ने आपको धमकी वगैरह दी है क्या? धमकी तो क्या जी, अब यहाँ स्टोर पे बैठे रहते हैं, काफ़ी रिस्क रहती है और तकरीबन अभी हाल में ही बयाना में एक ज्वेलर्स को सीने में गोली मार दी गई है, सौरभ जैन को। आरोपी पकड़ लिए हैं पुलिस ने, ऐसा नहीं है, पर जिसकी जान जानी हो तो चली जाती है। कभी भी रिस्क हो सकती है, हमेशा रिस्क पर बैठे रहते हैं, लेट शेट आना जाना लगा रहता है। बाकी ऐसे धमकी भरा किसी ने कुछ नहीं बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।